निक नेम्स का आपको पता होना चाहिए, करेंसीज का आपको पता होना चाहिए, सिंबल्स का आपको पता होना चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा काम आएंगी। लेट्स सपोज आप किसी वेबसाइट पे गए, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वहां पे येन के बारे में लिखा है तो आपको पता ही नहीं येन क्या है। यहाँ पे डॉलर का आप निक नेम देख लें, तो मैंने तो पहली दफा देखा ये जब मैं बना रहा था इसको। तो ये वो चीजें हैं जिनका हमें पता होगा तो हम आगे इसको स्टडी कर पाएंगे। तो इन सब का आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन बेसिक चीजों का पता नहीं होगा तो आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं कल को, तो आपको पता नहीं है कि केवी क्या है। केवी ये देखें, न्यूजीलैंड जो है इसका जो डॉलर है उसका नाम केवी है, उसका निक नेम केवी है। तो आप किसी आर्टिकल में पढ़ते हो केवी, तो आपको पता नहीं चलिए केवी क्या चीज है, क्या भला है, तो आप फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको बिल्कुल प्रोफेशनली हर चीज का पता होना चाहिए। ओके जी, यहाँ पे करेंसी पेयर बनाए गए हैं। सिंबल्स को हमने दो मिला के, मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर पे पेश, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टफ क्रिएट किया है ताकि हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को पता हो, लेकिन इसका आपको प्रोफेशनली जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन चीजों का आपके पास होना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको किसी भी वक्त जरूरी पड़े। और स्पेशली जो न्यू लोग हैं जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज है। ये देखिए यूरो यूएसडी को मिलाया तो ये एक पेयर बन गया। पहले ये दो अलग अलग करेंसियां थी, यूरो और यूएसडी। यूरो यूनाइट जो है यूरो से और यूएसडी यूनाइटेड स्टेट से। तो यूरोजोन और यूनाइटेड स्टेट को हमने जो दो कंट्रीज की करेंसीज को आपस में मिलाया तो ये एक पेयर बन गया। तो आप इसको यूरो डॉलर कह सकते हैं, यूरो यूएसडी कह सकते हैं इजीली। इसको जो फ्रैंकली स्पीकिंग में हम बोलते हैं, एपेक्स की जो लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, तो आप इजीली समझ आ जाएगा किसी भी बंदे को कि ये आप अगर पढ़ रहे हैं डॉलर येन आपको पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा यार ये यूएसडी जेपीवाई की बात कर रहा है। तो ये वो करेंसीज हैं। इसके अलावा यूएसडी सीएचएफ और ये उनके पेयर्स मैंने बनाया कुछ। ये बहुत ज्यादा जो मेजर करेंसियां हैं उनके पेयर हैं। आप लोग जब हम आगे चल के काम करेंगे तो हम इन्हीं करेंसीज पे काम करेंगे, क्योंकि इनको मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके जी, वहां पे यहाँ पे मैंने यूरोज के कुछ पेयर निकाले हुए हैं, इनको बिल्कुल अलग ही किया हुआ है। यूरो के पेयर हैं जी, यूरो सीएचएफ, यूरो जीबीपी, यूरो कनाडा, यूरो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये हर चीज अलग अलग करके इसीलिए बता रहा हूं कि कोई न्यू बंदा अटेंड करे या ओल्ड बंदा अटेंड करे, तो जो हम आगे चलेंगे ना तो वो बंदा ये ना कहे कि यार ये मुझे फलां चीज का नहीं पता। तो ये हर एक करेंसी और हर एक चीज को मैं स्टार्ट से ही इस तरह क्लियर लेके चलना चाहता हूं कि नेक्स्ट आगे जाके किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, ये कुछ यूरो के मैंने करेंसी पेयर निकाले हुए हैं। इसके अलावा येन है, येन के पेयर हैं आपके सामने, आप देख लें। यूरो जेपीवाई, इसी तरह जिस तरह यूरो के साथ यूएसडी था इसी तरह यूरो के साथ जेपीवाई है। इसी तरह पाउंड के साथ पहले आप यूरो यूएसडी वगैरह लगा रहे थे, अभी पाउंड के साथ जेपीवाई है। सीएचएफ कैनेडन और ऑस्ट्रेलियन के साथ ये आ रहा है। तो हर एक जो भी है यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा सर्च किया है। जो अच्छे ब्रोकर हैं, अच्छे लेवल के ब्रोकर है, इंस्टा, एक्सनेस, उनमें पाकिस्तान की जो करेंसी है वो काम नहीं कर रही। अगर उनके पास पाकिस्तान का पेयर है तो वो उस पर आप उनको ट्रेड अलो नहीं किया हो, वरना उनकी एग्जांपल मैं आपको जरूर देता। यहाँ पे ये एग्जांपल मैं आपको इसीलिए नहीं दे रहा, मैं वो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो कल को हमारे काम आएगी। जी सफीर मुगल भाई, पाकिस्तान की करेंसी मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं अवेलेबल, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी अवेलेबल होगी। इतने ज्यादा क्राइसिस हैं हमारे यहाँ पे इसी वजह से शायद हम इंटरनेशनली बिल्ड अप नहीं हो पा रहे। बाकी हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान रुपीस बाय कर भी लेगा बेचारा तो वो तो फंस ही जाएगा। अभी कुछ पाकिस्तान डॉलर स्ट्रांग हुआ है, पहले तो ये बहुत ज्यादा वीक ही था। इसी तरह जी मैंने ब्रिटिश पाउंड के कुछ पेयर यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, कुछ निकाले हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप लोगों को नजर आए और आप लोगों को पता चले कि पेयर बनता कैसे है। सिंपल है जी, दो करेंसी को मिला के हम एक पेयर बना देते हैं। हाँ, सेल के लिए मौजें होंगी कुछ देर के लिए, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी का कुछ पता नहीं है ना। लाइक अभी देखें 97, 95 से
नीचे आके फिर अब चली गई है। ओके जी, ये तो एक बेसिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया सब कुछ। नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होगा, ये तो जो आप लोग ट्रेडिंग आल्सो कर रहे हो और लॉस भी कर रहे हो, वो तो कहोगे यार ये चीजें हमें पहले पता थी, आप बिल्कुल नॉलेज में इजाफा हो गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कल कैसे ट्रेडिंग करेंगे हम। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ इस वेबिनार के थ्रू। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग इसमें कराएंगे क्या, आपको आगे हम करेंगे क्या। आज हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के डीपली थोड़ी स्टार्ट से देखा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेबिनार में स्ट्रेटजीज देखेंगे। उन स्ट्रेटजीज में आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। जब हम बाय एंड सेल करते हैं तो हमें किन किन दुश्वारियों का सामना होता है, और हम ग्रुप में बार बार आके क्यों कहते हैं कि सिग्नल दो सिग्नल दो सिग्नल दो, ठीक है। हमें खुद क्यों नहीं पता चलता कि आज यूरो ने कहां जाना है, यूएसडी ने कहां जाना है। लेकिन मैं आपको ये एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी फॉरेक्स के एक्सपर्ट या गुरु बन जाएं, आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पीसी पे नहीं है और कंप्यूटर से दूर हैं और 100 मील दूर बैठे हैं कंप्यूटर से और आप बता दें कि जी आज यूरो यहाँ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसने भी फॉरेक्स लर्न किया है या जिसने भी फॉरेक्स में मास्टर हासिल की, जो फॉरेक्स में एक्सपर्ट है, वो फॉरेक्स में कंप्यूटर पे बैठेगा, वो अपने जो टेक्निकल एनालाइजिंग करेगा, कैंडलस्टिक देखेगा, या जो भी उसके पैटर्न है, या जो भी उसकी पैटर्न या जो भी उसकी स्ट्रेटजी है वो देखेगा, फिर वो एनालाइज करके बताएगा आपको, या वो न्यूज देखेगा, या जो भी तरीकाकार है उसका ट्रेडिंग करने का। आप लोगों को भी इस, मैं आपको वेबिनार में कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को एक डिसिप्लिन के लिए तैयार करूं मैं। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपने लिए, एक रूल डिफाइन करने पड़ेंगे अपने लिए, आपको अपने लिए एक क्राइटेरिया तैयार करना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि मैंने इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल ये होगा, मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी, मैं फंडामेंटल से करूंगा या मैं कैंडलस्टिक से करूंगा। ये ट्रेडिंग की जो है ये स्ट्रेटजीज हैं, इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इस वेबिनार के थ्रू। मैं जस्ट आपका माइंड क्रिएट करना चाह रहा हूं और न्यू लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि फॉरेक्स क्या है। सो आफ्टर यू नो फॉरेक्स इज अ फॉरेन एक्सचेंज, और अब हमने इसमें बाय एंड सेल करके पैसा कमाना है, तो उसके फौरन बाद लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि जी बाय क्या करूं और सेल क्या करूं, और बाय किसको करूं, और यूरो यूएसडी को सेल कब करूं, बाय कब करूं। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर मिनट बाद आपका चेंज होगा, हर एक घंटे बाद। और जब तक आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप चूज करते हो जी मैं रात को ट्रेडिंग करूंगा, मैं शाम को करूंगा, या मैं न्यूज के टाइम करूंगा, तो कंप्यूटर पे आपको 15-20 मिनट या 40-50 मिनट बैठ के आपका जो पैटर्न है 1 2 3 ABC, वो आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी, आपको अपना जो प्लान है उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये मार्केट यहाँ पे जा रही है, अब मैंने ये करना है, अब बाय करना है, अब सेल करना है, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा और आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं होगी। ग्रुप में आप जरूर ग्रुप में आप जी, मैं इंशाल्लाह अब्दुल रऊफ भाई ये भी बताऊंगा कि कौन सा टाइम बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। वैसे तो जो आपके लिए फ्री टाइम हो और जिसमें आप बिल्कुल पार्ट टाइम कर रहे हो इस काम को, वही बेस्ट टाइम आपके लिए होता है। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए होता है जो अगर आप 24 आवर फ्री हैं तो आप अपना एक जो रूल बनाएंगे, आप अपना जो पैटर्न बनाएंगे ना, उस पर आपको चलना पड़ेगा। लाइक आप कहते हो जी कि मैंने 2 ट्रेड पर डे करनी है। हमें लॉस कब होता है, जब हम अन्यवा ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल इन पंजाबी वर्ड, अन्यवा ट्रेडिंग करते हैं और ग्रीडी हमारी आंखों में, ग्रीडनेस हमारे दिमाग में, सोते वक्त, जागते वक्त, बाथरूम में जाते वक्त हमारे ग्रीडनेस छाई होती है। हम ये सोच रहे होते हैं कि जी मैं बाथरूम में बैठा हूं ना, मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं आऊंगा कंप्यूटर पे और आके बाय करूंगा और जनाब मार्केट बाय होगी और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ये चीज वो चीज है जो मैं आपके दिमाग से एक्चुअली निकालना चाह रहा हूँ इस वेबिनार के थ्रू, या जो हम ये करेंगे।